हाँ जी दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनी मेनिया में। तो उम्मीद करता हूँ यार सब लोग बढ़िया होंगे, एकदम मस्ती में। अब दिल्ली की ठंड जा रही है, जैसे पहले आई थी तो बार बार बताते रहते थे आ गई आ गई आ गई। अब दिल्ली की ठंड जा रही है, ठीक है। दिल्ली की ठंड तो जा रही है यार, पर मुझे लगता है मार्केट की जो रौनक है वो भी छीन कर लेके जा रही है, क्योंकि मार्केट काफी डाउन चल रहा है। देखिए, आपको घबराना नहीं है इस टाइम पे। मैं ये कहूंगा, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, जो मैं शुरू से आपको बताता हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही बनना है, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी का मौका है। जो अच्छी कंपनी है वो आपको सोना मिट्टी के भाव में मिलने वाला है। उठा लीजिए, ठीक है। हाँ, तो आइए, आज मैं आपको जिस चीज के बारे में बताने जा रहा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको किसी भी शेयर को जज करना है, तो ये वाला आपने देखिए, अगर आप मार्केट में इंटरेस्टेड रहते हैं तो इसका नाम आपने सुना ही होगा। नाम है पी रेशियो। अब ये बेसिकली है क्या, क्या करता है और क्या, कैसे इससे हम जो है कंपनी को जज कर सकते हैं। देखिए, ऐसे बहुत सारे रेशियो हैं, मैं आपको सब बताऊंगा टाइम टू टाइम, कि अगर आपको देखना है कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो ये रेशियो देख लीजिए। तो अगर आप ये रेशियो देखकर थोड़ा भी पैसा लगा देते हो और ज्यादा स्टडी नहीं करते, ये रेशियो देख लेते हो, तब भी आपका मान लो कि 60 से 70% पैसा सेव है, आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप इन रेशियो को भी ना देखो और ना समझो और फिर पैसा लगा रहे हो, तो फिर तो भैया आप तुक्के मार रहे हो, फिर आपकी कोई मार्केट में जगह नहीं बनती। ये बात मेरी याद रखिएगा, ठीक है। तो वही परंपरागत तरीके से सबसे पहले आज का कोट पढ़ेंगे। कोट कह रहा है कि मनी ऑफन कॉस्ट टू मच। मानते हो बात? बोलो कि सर पैसा 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 करते तो हैं सब, कि पैसा सेव करो, पैसा ये पैसा वो पैसा ये, पर सर पैसे की कॉस्ट जो है ना, पैसे को कमाने की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा चुकानी पड़ती है। मनी को कभी कभी जो है अर्न करते वक्त ज्यादातर बार वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा आपको। यानी कि पैसा कमाना आसान नहीं है, उसके लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, चाहे सेक्रीफाइस करना हो चीजों का, चाहे अपनी मौज मस्ती छोड़कर पढ़ाई में जब दिल लगाना हो, चाहे काम कारोबार कुछ भी करना हो, ठीक है। और ऐसे जब मार्केट में पैसा लगाते हो ना, ऐसा नहीं होता कि आपका पैसा जी अब बिल्कुल ही मजे में है। उसमें भी बहुत दिक्कतें आती हैं, कभी मार्केट डूबती है, कभी बढ़ती है। तो ये बात याद रखना, अगर पैसा है तो वहां पर जी तकलीफें तो है ही है, ठीक है। हाँ, तो ये आज का कोट था। अब बात करने जाते हैं आज के टॉपिक पे दोस्तों, जिसका नाम है पीई रेशियो मेरा। पी रेशियो का फुल फॉर्म प्राइस टू अर्निंग रेशियो। सिंपल भाषा में बोलूंगा, बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं करता, क्योंकि आपको पता है आपका भाई किस चीज के लिए फेमस है। बोलो किस चीज के लिए फेमस है? बताते नहीं यार, इस चीज के लिए फेमस हूँ कि हार्ड चीजों को बहुत आसान, बहुत इजी भाषा में समझाता हूँ, ठीक है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब क्या होता है? सिंपल मतलब है प्राइस टू अर्निंग रेशियो का कि आप 1 रुपया प्रॉफिट अर्न करने के लिए, 1 रुपया रिटर्न पाने के लिए, 1 रुपया वापिस लाने के लिए कितने रुपए अदा कर रहे हो, ठीक है। अभी भी नहीं समझ आया होगा, पता है मुझे, इतनी आसानी से थोड़ी आता है। यानी कि अगर आपने किसी कब कोई शेयर है, कोई कंपनी है, ठीक है, और आपने उसका 10 रुपए प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है, आपने 100 रुपए लगा दिए। आपने कितने रुपए लगा दिए? बोलो 100 रुपए लगा दिए, तो यानी कि उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना हुआ? 10 टाइम्स, 10 टाइम्स हुआ। यानी कि आपने उसका 1 रुपया प्रॉफिट कमाने के लिए कितना पैसा लगाया है? उसका 10 गुना लगाया है। सिंपल फॉर्मूले से बताऊं तो, कि हमारे साथ 100 रुपए शेयर की वैल्यू है, और जो है मैं कितने रुपए कमा पा रहा हूँ? 10 रुपए। तो अगर एक के हिसाब से दूंगा तो 1 रुपया कितने रुपए लगाकर कमा पा रहा हूँ? 10 रुपए, ठीक है। तो कॉमन सेंस क्या कहेगी, अच्छी सेंस क्या कहेगी, समझदार इंसान की सेंस क्या कहेगी, कि सर मैं ये चाहूंगा, ब्रदर मैं ये चाहूंगा, बीरे मैं ये चाहूंगा, जाने मन में ये चाहूंगा कि मुझे कम से कम रुपए लगाने पड़े और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले, ठीक है। कि ये बड़ा अच्छा नहीं रहेगा अगर 100 रुपए लगाऊं और 20 रुपए रिटर्न मिले? बोलो तो क्या बोलूंगा कि एक शेयर 1 रुपए कितना मेरा कमा कर दे रहा है मुझे? बोलो मैं तो ये बोलूंगा कि मुझे 1 रुपया कमाने के लिए 5 रुपए लगाने पड़ रहे हैं, तो ये और अच्छा हो गया, 5 टाइम्स है, ठीक है। और अच्छा क्या होगा कि मुझे 100 रुपए लगाने पड़ रहे हैं और मैं 50 रुपए कमा रहा हूँ, फिर मैं क्या बोलूंगा कि मुझे 1 रुपया कमाने के लिए बस 2 ही रुपए लगाने पड़ रहे हैं, ये तो और अच्छा हो गया। और ये कितना अच्छा होगा अगर 100/100 हो, ठीक है, कि आपको 1 रुपया कमा रहे हो और सिर्फ 1 रुपया लगा रहे हो। ऐसा होता नहीं मार्केट में, क्योंकि और भी कंडीशन चलती रहती है, ऐसा होता नहीं। तो हमने पढ़ा क्या? हमने ये पढ़ा कि वैल्यू, वैल्यू जो हम कहते हैं ना, वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है? कि बहुत समझदार वाली इन्वेस्टिंग, बहुत लॉन्ग टर्म वाली इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टिंग, ठीक है। तो वो ये कहती है
कि पी रेशो, अगर हम यहाँ तक अभी तक इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले, वैसे इसमें काफी सारे केसेस है वो भी बताऊंगा, कि पी रेशो जितना कम हो कंपनी का, कंपनी उतनी ही हमें सही मिल रही है, उतनी ही सस्ते रेट में मिल रही है, क्योंकि पी रेशो कम है यानी कि वो हमें अच्छा रिटर्न दे रही है। ठीक है, उसका रिटर्न पाने के लिए हमें कम रुपए लगाने पड़ रहे हैं, पी रेशो ज्यादा मतलब ज्यादा रुपए लगाने पड़ रहे हैं। तो क्या चाहोगे जिंदगी में, अगर मैं तुमसे पूछूं मेरे दोस्त, मैं तुमसे क्या पूछूं कि मान लो तुम्हारी सहेली बन जाएगी 10 मैसेज करके, ठीक है, और एक सहेली बनेगी 2 साल की मेहनत करके, तो क्या ठीक है, कहोगे सर 10 मैसेज वाली ही बढ़िया बात है, 2 साल तो ज्यादा मेहनत लगानी पड़ रही है ना, तो कम मेहनत करे, कम चीजें लगाए और ज्यादा रिटर्न आ जाए तो मौज ही मौज होती है सर। सिंपल बात समझेगा मेरी, ठीक है। तो ये है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, सिंपल भाषा में बोल दिया। अब यहाँ पर उसकी डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। यहाँ पर मेन मैं जो आपको बताना चाहूंगा वर्ड, कुछ भी वर्ड मेन नहीं, जो मैंने आपको बताया ना वही मेन है बस, कि सिंपल कि आपका प्राइस ऑफ शेयर और एक शेयर कितना कमा रहा है, बस ये सिंपल फॉर्मूला, और आपका इससे जो है पी रेशियो निकल आता है। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझाएं, बोलो समझाते चलो। मान लो कि 1 लाख रुपए कंपनी का प्रॉफिट होता है, ठीक है, और उसके 10,000 शेयर है मार्केट में, कितने शेयर है, 10,000 शेयर, उसके टोटल शेयर ही मान लो 10,000 है। तो एक शेयर ने, अर्निंग पर शेयर बोल रहे हैं ना पी रेशियो के लिए, तो एक शेयर कितना रुपए अर्न कर रहा है, बोलो एक शेयर की अर्निंग कितनी हुई, बोलो बताओ। 10 रुपए हुई, एक शेयर की अर्निंग हुई 10 रुपए, ठीक है। अब मान लो इस 10 रुपए को आपने जो है, ये 10 रुपए अर्निंग है और इस शेयर की वैल्यू है, प्राइस वैल्यू है जिसमें आपको एक शेयर पड़ रहा है, वो 200 है, कितनी है जी, 200 है। तो इसका पी रेशियो कितना होगा, सिंपल सर ने जो बताया कि प्राइस 200 है जी, ठीक है, एक शेयर की अर्निंग 10 है, तो पी रेशियो 20 है। समझे, बोलो भाई, बोलो समझे ना, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। इतना अगर आसान होता कि अगर भैया ने कहा कि पी रेशियो कम होना चाहिए तो कंपनी अच्छी है और पैसा लगा डालो, तो हर कोई भैया आज वॉरेन बफे होता, हर कोई आज अंबानी होता, हर कोई आज अडानी होता, अगर इतना आसान होता कि एक वैल्यू देखकर पैसा लगाने से। तो इसमें भी काफी सारी कॉम्प्लिकेशन है, काफी सारी डीप एनालाइज इसमें भी चाहिए। क्या एनालाइज चाहिए भाई, एक मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जरूरी नहीं है, क्या मैं कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि जिस कंपनी का पी रेशो ज्यादा हो वो बेकारी है, और जिस कंपनी का पी रेशो कम हो वो अच्छी है। एक एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे मान लीजिए मार्केट जो है, देखिए मार्केट जो शेयर की वैल्यू बताती है ना, वो पास्ट कामों पे नहीं बताती, वो फ्यूचर पे बताती है। यही बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि फ्यूचर में कंपनी कैसा करेगी, पास्ट में जैसा किया सो किया, उसका फायदा पहले वाले इन्वेस्टर लेंगे। अगर आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आपको फायदा कब मिलेगा, जब कंपनी पास्ट में अच्छा करती रही है। देखो पास्ट में तो रिलायंस पावर भी अच्छा करती थी, पास्ट में तो यस बैंक भी अच्छा करती थी, तो इसके इन्वेस्टर को फायदा मिलना चाहिए था ना। वोडाफोन आइडिया भी पास्ट में तो अच्छा करती थी, जब दो ही कंपनी होती थी, वोडाफोन एयरटेल, क्यों नहीं मिला फायदा, क्योंकि फ्यूचर मार्केट इस हिसाब से नहीं चलता, फ्यूचर के हिसाब से चलता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, जैसे मान लो एक कंपनी 200 उसने पहले ईयर कमाया, 500 उसने दूसरे ईयर कमाया, और 1000 उसने तीसरे ईयर कमाया। तो मार्केट को समझ आ रहा है भाई ये बहुत तगड़ी कंपनी है, बहुत ग्रोथ वाली, क्योंकि इसके प्रॉफिट देखो कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, 200 से 300, 300 जमा 300 हो गए एक साल के अंदर अंदर, ठीक है, और फिर 500 जमा हो गए एक साल, अगले साल के अंदर अंदर। मार्केट को क्या समझ आया, ये बहुत ज्यादा तेज अच्छी कंपनी है, इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ का पर्सपेक्टिव है। ठीक है, तो मार्केट उसके प्राइस को ले गई 20,000, बोलो कितना ले गई, 20,000 ले गई, ठीक है, तो उसके प्राइस को ले गई 20,000, ठीक है। हाँ, अब जो है अगर मैं इसका वो निकालू पी रेशियो तीसरे साल के अकॉर्डिंग, तो कितना निकलेगा, बोलो 20 निकलेगा, बोलो कितना निकलेगा, 20 निकलेगा। अभी सुनते रहना, चलो इसका पी रेशियो 20 निकल गया। अब सर यहाँ से आप भाई क्या साबित करना चाहते हो, अभी करना तो मैं अभी ये क्या चाहता हूँ अभी दिखाता हूँ। ऐसे कंपनी बी है, उसने पहले साल 800 कमाया, फिर 900 कमाया और 1000 कमाया। अब मार्केट ने देखा भाई इतनी ग्रोइंग कंपनी नहीं है ये, ठीक है, प्रॉफिट सेम ही है, इतनी ग्रोइंग कंपनी नहीं है, क्योंकि भैया ये बड़े धीरे धीरे कमा रही है। ठीक है, इसने 100 का ही एडिशन किया, 100 का एडिशन किया, तो मार्केट कहता है मैं इसका जो वैल्यू है ना, जो इसकी वैल्यू रखूंगा मार्केट में, वो बस 10,000 ही रखूंगा। ठीक है, तो इसका पी कितना निकला, बोलो पी कितना निकला, बोलो इसका निकला 10। अब अगर पी से इन्वेस्टिंग होती तो आप तो कहते कंपनी बी अच्छी है भैया, क्योंकि इसका पी कम है। मैंने क्या बोला, जिसका पी कम है वो हमें अच्छे ही रेट में मिल रही है, वो बढ़िया है। ठीक है, बट नहीं, आप देख रहे हो ना, ट्रेंड देख रहे हो, किसका ज्यादा ग्रोइंग हो रही है, कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, ए परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर पी रेशियो ने धोखा दिया ना। ठीक है, तो यानी कि पी रेशियो ज्यादा होना बुरा भी नहीं होता, बस एक कंडीशन है जी, एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, ये अपने पी को जस्टिफाई करती रहे, जो मार्केट इसे हाई वैल्यू दे रहा है उसे जस्टिफाई करती रहे। अगर मान लीजिए अब इसके प्रॉफिट एकदम से गिर जाते हैं, ठीक है, आज 1000 कमा रही है और फिर 500 ही कमाएगी, ठीक है, और मार्केट फिर इसे अगली बार इतना पी नहीं देने वाली। ठीक है, मार्केट क्या देखेगी, भाई तेरी वैल्यू 20,000 क्यों कर रखे हम,
क्योंकि अब तो तेरा और पी बढ़ रहा है और तू तो ट्रेंड के भी उल्टा चल रही है। पी अब तेरा 40 हो गया, तू तो बेकार चल रही है। वैसे नहीं ना, फिर मार्केट इसका प्राइस भी जी बहुत कम कर देगी, इसे बहुत नीचे ले आएगी, बहुत ज्यादा करेक्ट कर देती है ऐसे स्टॉक को फिर वो। ठीक है, तो अगर मार्केट किसी कंपनी को अच्छा पी दे रही है तो बुरी बात भी नहीं है। ठीक है, ये आपका एनालाइज बोलेगा आपको, तभी कहते हैं पास्ट रिकॉर्ड भी देखो, कंपनी का फ्यूचर भी सोच के चलो। अगर आपको लग रहा है कि कंपनी फ्यूचर में अच्छा करेगी तो हाई पी पे भी खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर अच्छा करेगी, क्योंकि मार्केट को वो जस्टिफाई कर देगी। अगर वो नहीं जस्टिफाई कर पाई, फिर बड़ा आपका पैसा डूबने वाला है। ठीक है, और अगर ये आपको अगर मान लो ये जस्टिफाई ना कर पाती, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, ये अगर क्या प्रॉफिट 800 हो जाते, ठीक है, तो भी क्या होता, ज्यादा मार्केट इसे करेक्ट नहीं करती, क्योंकि ये ऑलरेडी सस्ते में मिल रही थी। ऑलरेडी क्या थी, सस्ते में मिल रही थी, तो मार्केट ऐसी कंपनियों को ज्यादा करेक्ट नहीं किया करती। ठीक है, तो ये फायदा रहता है। तो थोड़ा दिमाग लगाकर आपको इन्वेस्टिंग करनी है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ केसेस हैं जहां पर हमें बिल्कुल पी रेशियो इग्नोर करना है कुछ कंपनीज का। ठीक है, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है रियल एस्टेट की कंपनी। रियल एस्टेट की कंपनीज में पी रेशियो आपको अक्सर धोखा दिया करेगा। क्यों? क्योंकि हमने बोला जब पी रेशियो सस्ता हो तो कंपनी अच्छा कर रही है। अब रियल एस्टेट में क्या होता है, किसी साल इनकी बहुत सेल हो जाती है, रियल एस्टेट वो लैंड वगैरह वाली कंपनीज, और किसी साल बहुत कम होती है। अब मान लो किसी साल बहुत अच्छी सेल हो गई, इसका प्राइस है जी शेयर का 500 रुपए। ठीक है, और किसी साल हो गई सेल इतनी अच्छी की मान लो हो गई जी 500 की सेल हो गई, तो आपको लगेगा यार कितनी सस्ती मिल रही है, मैं ले लेता हूँ, मैं ये कंपनी लेता हूँ, अच्छा करेगी क्योंकि भैया ने बोला पी रेशो कम तो अच्छी कंपनी। और किसी साल पता है क्या होगा, इसने अगले साल इसने गंदा परफॉर्म कर देना है, 100 रुपए, और अगले साल ही 5 पी रेशो हो जाना है। ठीक है, तो मार्केट इसे करेक्ट करेगी, कहेगी कि भाई तू तो हमारे ये वाले पी रेशो को भी जस्टिफाई नहीं कर पाया, तो हमारे ये वाले पी रेशो को जस्टिफाई नहीं कर पाया। तो मार्केट चाहती क्या, मार्केट ये चाहती है जो तुझे पी रेशो दिया गया है, तो उससे मतलब उसे कम करने पर ध्यान दे। ठीक है, मतलब तेरी अर्निंग उससे ज्यादा होनी चाहिए उसके मुकाबले में। ठीक है, अगर उससे भी नहीं जस्टिफाई कर पा रहे, जो रियल एस्टेट नहीं कर पाता, ठीक है, तो रियल एस्टेट के साथ क्या सीन है, इसके साथ उल्टा क्या करो, जब ये जी अगर आपको लग रहा है रियल एस्टेट की कोई अच्छी कंपनी है, तो वो ज्यादा जब पी रेशो में मिल रही है तब लो उसे, क्योंकि अब उसका बूम आएगा, अगर आपको पता अच्छी है, ठीक है, तो वो सस्ता हो ही जाएगा, फिर मार्केट इसे बढ़ा भी देगी, है ना। अगर पी रेशो ज्यादा सस्ता है और उसे लग रहा है यार इतना अच्छा सेल कर रही है, तो मार्केट इसे 1000 भी पहुंचाएगी, 500 को, इस फेज पे। ठीक है, पर इस फेज पे और करेक्ट करेगी अगर वो अपना पी रेशो को जस्टिफाई नहीं कर पाता, ये ध्यान से रखना। स्टील इंडस्ट्री के साथ भी सेम सीन है, क्योंकि ये भी किसी साल में बहुत ज्यादा प्रॉफिट देते थे, किसी साल में नहीं दे पाते। अभी देख लो, अभी क्या है, चाइना ने कसम खाई, क्या कसम खाई बोलो, कि कार्बन एमिशन हम जीरो करेंगे जी, हम कार्बन की नहीं करना चाहते। तो चाइना ने क्या किया, स्टील प्रोडक्शन बंद कर दिया एकदम। ठीक है, तो चाइना अब खुद जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर माना जाता था स्टील का, अगर वो नहीं करेगा तो उसके बाद तो इंडिया ही है, तो इंडिया करेगा, तो इंडिया की स्टील की हर कोई डिमांड करेंगे, तो इंडिया की स्टील के प्राइसेस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे बोलो। अगर डिमांड ऊपर जाती है तो प्राइस भी बढ़ते ना, इसलिए स्टील के प्राइस बढ़ रहे हैं, इसलिए वो कंपनीज अभी ज्यादा कमा रही है। पर अगर किसी दिन चाइना आ गई फील्ड में वापिस, बोलो, फिर उस दिन तो तुम्हारी स्टील की कोई डिमांड नहीं करेगा, फिर उस दिन तो डिमांड कम हो जाएगी, तो तुम्हारे स्टील के प्राइस कम हो जाएंगे, और अगर प्राइस कम होते हैं तो कंपनियों को फायदा होता है नुकसान होता है, कंज्यूमर को तो फायदा है पर कंपनीज को नुकसान है जी, कंपनीज को नुकसान है, तो उनकी अर्निंग भी डूब जानी है, सेम रियल एस्टेट वाला केस। फिर वो भी यहाँ पे पहुंच के जी हैवी पी रेशो पे आ जाएंगे, और अभी आपको दिख रहा होगा यार कितने सस्ते वैल्यूएशन स्टॉक है, उठाओ उठाओ उठाओ, क्योंकि अभी मार्केट जानती है बड़े कम पी रेशो पे है, तो अभी बहुत न्याय कर देंगे, क्योंकि आगे इन्होंने अर्न नहीं करना है अच्छा। ये तुम्हें लग रहा होगा पर वो करेंगे नहीं अच्छा अर्न, वो डुबाएंगे ही आपको, ये बात समझनी पड़ेगी बड़े ध्यान से। ठीक है, हाँ, ठीक है। अच्छा, आपको मतलब कि कैसे लग सकता है कि आगे अर्न करेंगे, अच्छा करेंगे जी। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझाता हूँ, अभी मान लो कि स्टील का जो है पी रेशियो 1 है, ये 500 वाला एग्जांपल लेते हैं, तो आपने कहा यार इतना सस्ता, आगे वो अच्छा ही करेगी ही करेगी। ठीक है, तो आपने कहा कि चलो मैम मार्केट अब इसका रेट बढ़ाएगी बढ़ाएगी, ठीक है, चलो मार्केट ने उसे 1000 भी कर दिया, ध्यान से सुनना, 1000 भी कर दिया, ठीक है, और उसकी अब सेल तब भी 500 रही। ठीक है, तो मार्केट एक बार तो देखेगी, चलो हाँ भाई कोई नहीं अब धीरे धीरे तो होगी, फिर वो और हाई कर देगी। ठीक है, पर ये एक टाइम तो आएगा मार्केट थक जाएगी, भाई कब जस्टिफाई करोगे, तुम ये पी रेशियो तो बढ़ा रहे हो पर इसे जस्टिफाई तो करो, जैसे मैंने क्या कहा, अगर जस्टिफाई नहीं कर पाओगे करेक्ट हो जाएगा, कम कर देगी वो। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखनी है, पी रेशियो खाली मैटर नहीं करेगा, उसे ध्यान से समझना है। जो पी रेशियो देखकर इन्वेस्ट करते हैं कि कम पी रेशियो पे मत डाल दिया करो पैसे, और भी फैक्टर देखा करो, और क्या क्या फैक्टर देखने चाहिए वो बताएंगे जी अगली वीडियोस में। ठीक है, तो भैया एक काम क्या करो यार, लाइक वाइक करो यार, शेयर सब्सक्राइब करो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा यार, लोगों के वीलॉग बना देते हैं लोग वीलॉग में क्या, हम नहा रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, ये डाल देंगे तो इतने इतने व्यूज करा देते भाई, यहाँ पे एजुकेशनल वीडियो डाल रहे हैं, इस पे व्यूज नहीं आ रहे, ऐसे मत करो यार, थोड़ा ध्यान रखा करो, अच्छे इंडियंस हो तुम यार, समझदार वाले है ना। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय बाय टाटा, सी यू सून।